अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए है। आज ही होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करें और कैरियर के लिए अनेकों अवसर पाएं। पिछले 10 सालों में रोजगार के अवसर प्रदान करने में अपनी सक्षमता साबित की है। गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ऐसी एकमात्र संस्था जिसके द्वारा 5000 से भी अधिक उम्मीदवारों को इंटरनेशनल होटल्स, रिजॉर्ट्स, क्रूज शिप्स में रोजगार दिलाए गए। गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, भर्ती जारी है। पता विजयनगरम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ये सबसे पहला ई लाइब्रेरी का शुरुआत हुआ है। 65,000 करीब हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि यहाँ इस आइलैंड्स के कोई दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे अगर उसको एक्सेस करना चाहें और वो हमारी लाइब्रेरी से संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से उनको भी ये सुविधा उपलब्ध हो। Adjacent to the existing library building, we have a plan to construct a triple story. नमस्कार, मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अनीता। एक बार फिर हम JNRM जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय पहुँचे, जहाँ पर हमने वहाँ के लाइब्रेरी का एक दौरा किया। हम आपको बता दें कि JNRM की लाइब्रेरी बहुत ही शानदार है और यहाँ बच्चों के पढ़ाई से जुड़े लगभग सारी पुस्तकें निःशुल्क प्राप्त किए जाते हैं। लाखों की संख्या में ई लाइब्रेरी होने की वजह से बच्चे यहाँ मेंबरशिप लेकर इन किताबों का फ़ायदा ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। यह हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और शिक्षा विभाग की सफल प्रयास का नतीजा है, जो आज JNRM में लाइब्रेरियन मिस्टर कांदी मुट्टू जी के देखरेख में इसे संचालित किया जाता है। हमारी टीम ने लाइब्रेरियन श्री कांदी मुट्टू जी से बात की और उन्होंने हमें इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी भी दी। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। ओके, नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक तरफ जहां JNRM कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल की परेशानियां चल रही है, वहीं दूसरी ओर हम आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि JNRM कॉलेज में जो ई लाइब्रेरी है और जो लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, काफ़ी अच्छा सेटअप किया गया है। लाखों के जो जर्नल्स है वो आपको ई लाइब्रेरी में मिल सकते हैं। अंडमान में ये सबसे पहला ई लाइब्रेरी का शुरुआत हुआ है। इसी को लेकर हम चलिए यहाँ के जो लाइब्रेरियन हैं उनसे बात करेंगे, इस बारे में और जानेंगे, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं जो इस बारे में जानना चाहते हैं कि हमारे अंडमान में ऐसी कोई सुविधा है, उन्हें ये जानकारी प्राप्त हो। चलिए अभी हम डॉक्टर कंडी मुत्तू जी से बात करते हैं, जो लाइब्रेरी के इंचार्ज है और असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। उनसे सीधा जानेंगे और लाइब्रेरी में जो सुविधा है, ये ई लाइब्रेरी कब से शुरुआत हुई है, इन सब के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते। सबसे पहले मैं अपने प्रिंसिपल सर और JNRM, जो कि अंडमान निकोबार का एक प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और अपने स्थापना के 53 वर्षों से और द्वीप समूह के युवाओं को शिक्षा देने के साथ साथ उनको इस द्वीप समूह के विकास के लिए अपना योगदान देने के लिए जो आवश्यक शिक्षा है, अलग अलग स्ट्रीम्स के माध्यम से उनको प्रदान कर रही है। किसी भी महाविद्यालय का और एक शान होता है उसका पुस्तकालय, ऐसे ही हमें ये गर्व है कि हमारा पुस्तकालय भी और आज अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है और इस पुस्तकालय को इस स्थिति तक पहुंचाने में इससे पहले के इंचार्ज लाइब्रेरियन और यहाँ के जो लाइब्रेरी स्टाफ है और पूरे फैकल्टी मेंबर्स ने अपने योगदान के और अपने मार्गदर्शन से इस लाइब्रेरी को इनरिच किया है। और वर्तमान में हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर HK शर्मा सर, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमने पिछले साल करीब 600 बुक्स हमने परचेज़ किए। हमारे यहाँ जो रेगुलर पीरियडिकल्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं और वो भी हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हमारे पास लगभग 65,000 करीब हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं। साथ ही मैगज़ीन्स, जो हम रेगुलर मैगज़ीन्स हैं, पीरियडिकल्स हैं, करीब 20 मैगज़ीन्स हम इसको प्रोक्योर करते हैं और लोकल जो न्यूज़पेपर्स हैं, करीब 12 न्यूज़पेपर्स भी हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर हम प्रोक्योर करते हैं।
कुल मिलाकर के और अभी हमारा क्लासेस भी रेगुलर चलना शुरू हो गया है, जिससे हमारे बच्चे अपने लाइब्रेरी सुविधा का पूरा लाभ ले रहे हैं। आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि 2021-22 में और हमने अपने लाइब्रेरी का एनलिस्ट किया। इनफ्लिपनेट जो एक संस्था है जो पूरे जो बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, रेफरेंसेस हैं, डिसर्टेशंस हैं, थीसिस हैं, रिसर्च आउटकम्स हैं और रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, इन सब का और जो ऑनलाइन और जो फैसिलिटीज़ हमें एक्सेसिबिलिटी जो है प्रोवाइड करती है। तो इसको हमें हर साल करीब 5,500 रुपया इसका ईयरली फ़ीस होता है, सब्सक्रिप्शन फ़ीस जिसको हम बोल सकते हैं। तो हमने पिछले 2 साल से और उनके साथ टाई अप किया हुआ है, उनका सब्सक्रिप्शन किया हुआ है, जिसका भी फ़ायदा जो है हमारे बच्चों को और मिल रहा है। अभी तो फैकल्टीज़ जो हैं वो इसका कुछ लाभ ले रहे हैं और धीरे धीरे हम उसको पीजी स्टूडेंट्स को भी एक्सेसिबल करने के लिए उनको हम मोटिवेट करेंगे। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि भाई जो पुस्तकालय है जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय का पुस्तकालय अपनी जो आवश्यकता के अनुसार अपनी जो योगदान है और शिक्षा के लिए और महाविद्यालय में जो शिक्षार्थी आते हैं पढ़ने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके ज्ञानवर्धन के लिए और हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बताते हुए हमें आपको खुशी हो रही है। धन्यवाद। ई लाइब्रेरी के जो फैसिलिटीज़ हैं ये सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए कि दूसरे कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पे आ सकते हैं? मैं डॉक्टर संतोष कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट में हूँ यहाँ पे, और कॉलेज का लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर का, ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेटर का ये हमारी पास जिम्मेदारी है। जब से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है तो प्राचार्य और हमारे लाइब्रेरियन सर के मार्गदर्शन में हमने यहाँ पे जो इनफ्लिपनेट सेंटर है उस इनफ्लिपनेट सेंटर से इसको जोड़ने का काम किया है। लाइब्रेरी को इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सिस्टम उनसे जुड़ा हुआ है, जिसका हेड ऑफिस गांधीनगर में है, और इस पर लाखों की संख्या में ई बुक्स और जर्नल्स अवेलेबल हैं जो यहाँ के सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यूजी में और पीजी में उनके लिए फ्री उपलब्ध है। यहाँ तक कि यहाँ इस आइलैंड्स के कोई दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे अगर उसको एक्सेस करना चाहें और वो हमारी लाइब्रेरी से संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से उनको भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। फ्री में या उनके चार्जेस लगे? उनको मुफ्त में ये सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि हमें उसके लिए कोई अलग से पे नहीं करनी पड़ती है। इसका ईयरली फ़ी 5,000 प्लस 18% GST है, जो 5,900 रुपीज़ हम ईयरली पे करते हैं। तो इसीलिए, और ये प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, बच्चों को अवेयर करने के लिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए है, तो उन्हें मुफ्त उपलब्ध हो सकती है। वो एक प्राचार्य के माध्यम से एक एप्लीकेशन दे के अपना परमिशन ले लें तो उन्हें हम ये एक्सेस दे सकते हैं। सर, ये ऑनलाइन सर्च करने के लिए इसकी वो बता सकते हो? जी, इनमें बहुत साधारण सा प्रोसेस है। जब वो जिस इंस्टीट्यूशन से में हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड में, उन इंस्टीट्यूशन का अपना एफिलिएशन के साथ अपना एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उस एप्लीकेशन में ज़रूर लिखें जब वो परमिशन लेते हैं। और एक प्रिंसिपल के परमिशन से जैसे ही वो एप्लीकेशन मेरे पास आएगा, मैं उनको इस लाइब्रेरी का मेंबर्स बना सकता हूँ और वो यहाँ की जो ऑनलाइन मटेरियल्स है उनको एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट नहीं, उनके लिए उनको कोई पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं। जब वो मेंबर बन जाते हैं तो उनके मेल आईडी पर हम एक लिंक देते हैं। उस लिंक के थ्रू वो कोई भी डिजिटल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हमारा जो लाइब्रेरी है, हमारे प्रिंसिपल सर ने और उनके विज़न के अनुसार हमारा लाइब्रेरी और डेवलप हो, इसके लिए उन्होंने और अपने एग्जिस्टिंग जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है इसके साथ ही एडजेसेंट टू द एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी बिल्डिंग वी हैव अ प्लान टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रिपल स्टोरी और लाइब्रेरी बिल्डिंग, जिसमें कॉन्फ्रेंस रूम होगा, जिसमें अलग से एक जो ऑनलाइन जो एक्सेसिबिलिटी के लिए एक रूम सेंटर होगा। इसके साथ साथ बच्चों के लिए और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए उनको स्पेशल अलग से एक रेफरेंस सेक्शंस हम आगे चल कर के ओपन करेंगे। तो ये सारी हमारे प्रिंसिपल सर का विज़न है और उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशंस को हमने और अप्रूवल पीडब्ल्यूडी के माध्यम से और अपने रिक्वायरमेंट्स उनको भेजे हैं अप्रूवल के लिए भी। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल मिल जाएगा और पीडब्ल्यूडी का कंसर्न मिलने के बाद वो प्रोजेक्ट पे भी जब हम काम करेंगे तो एक अच्छा और बेटर सुविधा जो है हम
स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू। सर, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों को कितना सहयोग मिलता है? 100%, 101% सहयोग रहता है। देखिए, हर चीज़ हमें और एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रूवल से करना है, क्योंकि सरकारी तंत्र में और एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम में हर एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स रहते हैं और इसीलिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक चीज़ के लिए अप्रूवल जो प्रिंसिपल सर के लिमिट्स के बाहर होता है तो वो हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। कंडीमुत्तु सर, हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम आप दर्शकों से ये उम्मीद करते हैं कि आप भी इन फैसिलिटीज़ के बारे में जानेंगे और अपने बच्चों को इस बारे में बताएंगे कि हमारे अंडमान भी देखा जाए तो प्रगति की ओर जा ही रहा है। और जिस तरह कंडीमुत्तु सर ने भी कहा कि इस लाइब्रेरी के लिए और हमारे JNRM कॉलेज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी सहयोग है। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। जिस तरह लाइब्रेरियन श्री कांदीमुट्टू जी ने हमें JNRM में ई लाइब्रेरी के बारे में बताया तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यार्थी इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और अपने उज्जवल भविष्य की ओर ध्यान देंगे। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764.